कि भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बाबरकात जिहड़ी है ना, हाँ जी, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ रहनुमाई मिलदी हो गया कि चालू तजारत अच्छा चालू हो गया। सॉरी नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज खुशकिस्मती से फिर शेख मोहम्मद यूनुस साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। तो आज हम इनसे कोई वाक़या पूछते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में जो हो। मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो नाज़रीन को कोई आप वाक़या सुनाएं जो दिलचस्प भी हो और फ़ायदेमंद भी हो। जी, ये वाक़या जो है ये मैं इस गरज से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बेसत हुई तो लोग अरबों के मुतल्लक यही सोचते थे कि ना ये ज़हीन है और ना ये कोई काम जानते हैं और इल्म की बात बहुत देर से समझ आती है इनको। मगर ये वाक़या ये बताता है कि आप नाजरीन इससे ख़ुद अंदाज़ा कर लेंगे कि सहाबा के अंदर किस कदर ज़हानत भी थी। तो ये वाक़या जो हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक सहाबी के मुतल्लक दर्ज किया है तफसीर कबीर में। आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक सहाबी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे, तो आपने उस सहाबी को बुलाया और एक अशरफी उनके हाथ में दी और फरमाया कि ये जो है ना अशरफी आपको इसलिए दी है कि आप मुझे एक बकरी ख़रीद के ला के दो। अच्छा, एक अशरफी दी, एक अशरफी दी कि और एक बकरी का मुतालबा किया, एक बकरी का मुतालबा किया कि इससे बकरी खरीद के ला के खरीद, यानी उनका ख्याल होगा कि अंदाज़न एक अशरफी से बकरी आ ही जाएगी। तो वो सहाबी के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ अच्छा कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मुझे अशरफी दी है तो ये शहर से तो ये चीज़ थोड़ी सी महंगी मिलती है। अच्छा, तो अगर मैं थोड़ा सा पैदल चल के तकलीफ करके देहात में चला जाऊं जो कि थोड़ा सा दूर है 2-4 मील, वहाँ लाजमी सस्ती हो जाती तो वहाँ ये हो सकता है कि थोड़े पैसों में मिल जाए। ठीक है, ये एक तजारती सोच थी। अच्छा, ये उनका इखलास भी था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो मैं आपको अच्छी चीज़ भी ला के दूँ, ठीक है, और सस्ती भी कोशिश करूँ कि थोड़े पैसों में आए। बिल्कुल। तो हो सकता है उनके दिल में ये ख्वाहिश हो कि भाई मैं जितने पैसे वापस हो सकता है कर दूं तो चीज़ भी अच्छी ला दूं। तो इस ख्वाहिश को पूरा करने की खातिर आपने वो पैदल सफ़र भी इख्तियार कर लिया। तो जब गांव में गए थे उन्होंने एक अशरफी के नतीजे में उनको 2 बकरियां मिल गई। वाह। तो जो बकरियां वो वापस 2 लेके आ रहे थे। अच्छा। तो रास्ते में एक आदमी मिला तो वो कहने लगा कि भाई अगर ये बकरी आप बेचना चाहते हैं अच्छा। तो मैं लेना चाहता हूँ। अच्छा। अगर आप मुझे बताएं कि इसकी क्या कीमत है। आपके पास 2 बकरियां हैं, आपके पास 2 हैं तो 2 आपने क्या करनी है, एक मुझे दे दो, तो मैं आपको, आप बताओ कितने की है। तो वो कहने लगे कि ये एक बकरी जो है इसकी कीमत है 1 अशरफी है। 1 अशरफी, अच्छा। तो 2 की 2 अशरफियाँ हो गई। अच्छा है जी, अच्छा। 2 बकरियों की 2 अशरफियाँ कीमत है। वो गांव से लेके आया मेहनत करके। हाँ जी। तो शहर में तो चीज़ महंगी होती है। अच्छा। तो वो स्वाबी जो थे वो कहने लगे कि ठीक है मुझे मंजूर है। अच्छा। तो अगर आपने बकरी लेनी है तो 1 अशरफी आप अदा कर दें। अच्छा। तो वो आप उस आदमी ने वो 1 अशरफी जो थी वो स्वाबी को दे दी और स्वाबी ने वो बकरी जो थी दूसरी वो उसके हवाले कर दी। ठीक है। तो उसके बाद वो सीधा फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो गया। अच्छा। कि हजूर ये बकरी है। अच्छा। और ये 1 अशरफी भी मैं आपकी खिदमत में वापस कर रहा हूँ। वापस दे रहा हूँ। तो हजूर बड़े हैरान हुए, बकरी भी आ गई तो अशरफी कि भाई ये क्या किया आपने कि बकरी भी आप ले आए और अशरफी भी मुझे वापस कर दी। तो उसने फिर ये वाक़या आगे पूरा सुनाया। अच्छा। कि हजूर आपने जब मुझे ये अशरफी दी तो मैंने कहा कि इधर से तो हो सकता है एक ही बकरी मिले, तो मैं थोड़ा सा पैदल चल के गया हूँ और वहाँ के देहात में ये चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं। तो मैं वहाँ गया तो मुझे 1
अशरफी में 2 बकरियां मिल गई गई और वापस आ रहा था तो एक गाहक भी मिल गया। अच्छा। तो उसने कहा कि ये आपके पास 2 बकरियां हैं तो एक मैं खरीदना चाहता हूँ, अगर बेचनी है तो मुझे दे दो। अच्छा। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है कि मैं एक बेच देता हूँ। तो जब एक बेची तो उसने मुझे एक अशरफी दे दी। तो ये एक अशरफी जो आपने दी थी वो मैं आपकी खिदमत में वापस करता हूँ। अच्छा। और ये बकरी भी देता हूँ। तो हजूर इस बात को सुन के बहुत खुश हुए और हजूर ने फिर हज़रत मुस्लिम मौद ने इस पर ये तबसरा भी किया थोड़ा सा। अच्छा। कि भाई ये देखो लोग ये समझते हैं कि अरब तो ऐसे ही लोग हैं, सादे मसादे हैं, इनको तो पता ही नहीं तजारत क्या चीज़ होती है। तो हजूर ने फरमाया कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद की बरकत थी, जिसको मानने के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनके दिमागों को रोशन कर दिया, उनको ये सबक सिखा दिया, उनको ये सेंस अता की कि भाई आपने जब तिजारत में आपको बरकत तब मिलेगी कि आप थोड़ा दूर जाके ऐसी जगह जाके चीज़ खरीदें जहाँ से चीज़ सस्ती मिलती है, और फिर ऐसी जगह जाके बेचें जहाँ पे चीज़ महंगी बिक सकती है। शेख साहब जी गुस्सा ना करना जी, मैनू ये लगता है कि वो जरा साहबी सी ना जी, ओदा शेख फैमिली का तलक सी क्योंकि तजारत है गोरा शेख फैमिली शेख, और उसके बाद फिर अरबों को अब आते हैं, फिर वो अरबा ने फिर वो शेख तो सीख लिया। हाँ जी, कि बाद अपना नाम भी शेख ही रख लिया शेख। वो अब अरब जो है वो अपने से बड़े आदमी को शेख ही कहते हैं, बुजुर्ग को। हाँ जी, यही असल में कहानी है, वो जरूर शेख फैमिली, यानी अगर वो उसकी कौम नहीं थी ना, उसका दिमाग जरूर शेखों जैसा। बिल्कुल, क्योंकि ये कौम जो है ना वो तजारत के मामले में बहुत सोच समझ के काम करती है। हाँ डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें एक सबक भी है हमारे लिए। सबक है कि तजारत में बेशुमार रिज़्क है, नंबर 1। ये तो डबल रिज़्क हो गया, डबल रिज़्क हो गया। इससे मतलब इसीलिए फरमाया है कि एक हदीस मैंने पढ़ी थी कि तजारत में 11 गुना रिज़्क है। तो बिल्कुल ये दुरुस्त बात है। हाँ। और दूसरी बात हमें ये भी मिलती है कि इस ज़माने में तजारत में बहुत सारे लोग जो हैं वो धोखा भी करते हैं, तो वो गलत बात है, वो गलत करते हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा किसी मंडी में गए, तो आपने देखा वो ढेर लगे हुए हैं गले के, तो कुछ हाथ आपने नीचे डाल के जब देखा तो एक ढेर देखा तो नीचे से वो गीला था, पानी पाया, पानी पता नहीं पानी डाला या क्या हुआ, बहरहाल वो गीला था। तो आपने इस बात को सख्त नापसंद किया, तो आपने फरमाया कि उत्ते सूखा है तो और नीचे गीला रखा है। तो हजूर ने फरमाया कि ये गलत बात है, आपको ये करना मना है। बेईमानी नहीं करनी। दूसरा असूल आपने ये बताया कि अगर आपके पास माल है और गाहक आ रहे हैं तो आप उसको बगैर किसी वजह के उसको आप होल्ड कर लेते हैं, बेचते नहीं हैं। तो हजूर ने फरमाया कि ये भी मना है। उसको जो उसको क्या कहते हैं, उसका जो स्टॉक करना जमा करना स्टॉक करना, उसको इससे लोगों को तकलीफ होती है, और अगर आप उस तरीके से उनको महंगा करके बेचने की खातर अगर आप उसका स्टॉक करते हैं तो वो फिर मना है आपके लिए, क्योंकि वो आजकल मुसलमानों में बहुत है, ये बहुत ज्यादा मुसलमान है, और इससे सबक भी लेना चाहिए। तो हजूर ने इस वजह से ये फरमाया कि बजाय इसके कि आप उसको स्टॉक करें और महंगा करके बेचें, आपको ये चाहिए कि आप ऐसी मंडियों में जाएं जहां से आपको चीज सस्ती मिले और अच्छी मिले और असली मिले। तो दूसरा ये भी है कि तोल की बात है, तो तोलना भी सही पूरा करना चाहिए। जब आपने लेना है तो फिर भी आप पूरा लेते हैं, तो देने के टाइम भी फिर पूरा दें। लेकिन मुसलमानों में कई जगह पे ऐसा शहरों में देखा है कि लेने के लिए बाट और देने के बाट और है। ये खुदा की नाराजगी का मुझे बनता है। इसका तो हिसाब देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ बेईमानी करके किसी का हक मारते हैं तो फिर क़यामत के दिन वो देना पड़ेगा, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी उस वक्त। तो डॉक्टर साहब, वो ख्वाजा कमर ज़मान साहब के पास एक दफ़ा गुजर खान